एडोर जर्नी। देखो PYQ शुरू कर रहे थे हम एवरेज के, ठीक है, 2017 तक कंप्लीट कर चुके थे। आप 2017 से आगे करके इस सेशन को मतलब एवरेज को भी कंप्लीट कर देंगे। चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं ना। मैंने एक साथ PDF मर्ज कर दिया आप लोगों की, जिससे कि आपको अब दिक्कत ना पड़े। आंसर की आप लोग कह रहे थे तो इसके आंसर की भी PDF के साथ अटैच कर दूंगा। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, और इस क्वेश्चन को देख के मैं उम्मीद करता हूँ आपने अगर इसका पहला सेशन देखा है तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि 2018 में भी देखो यही रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ ऑल वर्कर्स इज 8,000 रुपीज़, 7 टेक्नीशियंस है उनका 12,000 है, और रेस्ट की जो है 8,000। मैंने कहा था जब दो चीज़ आपकी मिलके कोई एक चीज़ बनाते हैं तो वहाँ कौन सा लगाते हैं? एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो देखो यहाँ सिंपल सा हमें पता है, 8 कर लेते हैं, इसको 12 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, ठीक। एलिगेशन मेथड आप जानते हैं, इसको माइनस इधर इसका माइनस करेंगे तो ये 1:2 में आएगा। और हमारे पास ऑफिसर या टेक्नीशियंस है, 1 की वैल्यू 7 है यानी कि 7 टाइम्स है, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 7 टाइम्स करोगे यानी कि 14 + 7 = टोटल 21 आप पे आंसर आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका होगा राइट आंसर। चलो अब करते हैं नेक्स्ट। इस पर मैंने ज़्यादा प्रेशेस नहीं लगाई क्योंकि हम समझ चुके हैं ये ऑलरेडी 2 बार। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये क्वेश्चन आपका कहता है गाइस, क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास, पूरी क्लास के मार्क्स दे रखा है एवरेज 70, ठीक है। अब कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट इज 40, ठीक है, फेल का 40 है, पासिंग स्टूडेंट्स का 80 है, एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट्स, तो पास स्टूडेंट का हमें परसेंटेज निकालनी है, क्या होगी? तो देखो क्या क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है गाइस। तो देखो इसको भी एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पूरी क्लास का दिया हुआ है और फेल और पास यानी कि दोनों मिलके ही आपका पूरा एवरेज आएगा। तो यहाँ देखो बीच में मिडल में रखेंगे हम पूरी क्लास का, और यहाँ रखते हैं हम फेल का यानी कि 40 है, और यहाँ रखते हैं हम पास का, तो ये आ जाता है आपका 80। तो आप कहेंगे यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आप 30, और इसको आप कह सकते हैं 1:3, यानी कि टोटल आपका रेशियो कितना है? 4 है आपका टोटल। इसने पूछा है पासिंग परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है। देखो पास हुए हैं 3, टोटल थे आपके गाइस 4, और परसेंटेज के लिए लगा मल्टीप्लाई करते हो आप 100 से, तो इसको आप कह सकते हो डायरेक्ट 25, और ये हो जाएगा आपका 75%, यानी कि 75% स्टूडेंट्स जो है वो है आपके पास परसेंटेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आ जाता है। अब ये देखो एवरेज और परसेंटेज दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये भी आपने अगर सेशंस लिए हैं एवरेज वाली क्लास के बेसिक में जो मैंने समझाए थे, तो उसके बेसिस पर आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 25 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज है 16, ठीक है। एक टीचर को भी ऐड कर दिया जाता है जिससे एवरेज जो है 18 ईयर्स हो जाता है, तो टीचर की एज पूछिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बताया था, जो होते हैं उनको यहाँ लिखे उनका एवरेज यहाँ। अब कितने ऐड हुए हैं उसको ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ हम बना लेते हैं एरो की +1 ऐड हुआ है या -1 होता है। यहाँ आपका हो जाता है 18, तो आप कह सकते हैं यहाँ आपके 2 ऐड हुए। मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई इस गैप से होती है, और जो मल्टीप्लाई होती है इसकी इस गैप से होती है। तो 18 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यहाँ आपका 18 ही आएगा, और जब 25 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो गाइस हो जाएगा 50, और दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 68, यानी कि 68 की आपकी इसका आंसर हो गया टीचर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखो 18 के ख़त्म हो चुके हैं, अब आते हैं 19 के स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये आपका सेम रिपीट हो गया, जैसे आपका 17 में भी था और 19 में भी आ गया है, 18 में भी था। क्या था? यही क्वेश्चन। देखो इसमें बस थोड़ा देखो वैल्यू चेंज हुई है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, और आपने देखना एग्जाम में भी इसी तरीके से वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज मिलेगी, क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी टाइप के आपके होंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है एवरेज सैलरी जो है स्टाफ की ऑफिस के अंदर वो 5,000 है, तो वही कर लेते हैं ना। 5 ऑफिसर्स की क्या है आपकी 14 है, और अदर्स की आपकी है गाइस 4, तो वही रेशो निकालोगे। अब कैसे निकालोगे? यहाँ थोड़ा सा चेंज है, बताऊँगा क्या है। तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस होंगे 14 में से, तो 9। अब यहाँ ये है टोटल स्टाफ 500 है, यानी कि अगर इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये 500 के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं 10 आपका 500 के इक्वल है, यानी कि 1 की वैल्यू क्या होगी गाइस? 50 होगी। अब क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स की सैलरी थी, यानी कि 1 की वैल्यू पूछी है तो 50 यहाँ आंसर आ जाएगा। और पूछ देता है आपसे अदर स्टाफ की क्या होगी, तो देखो जब 500 टोटल था उसमें से 550 माइनस कर दोगे तब बचेगा 450, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगर दूसरी टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें दूसरे का पूछता है तो, ठीक है।
देखो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। देखो 19 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, ऐसा नहीं है कि हर बार एवरेज से या हर से आपके क्वेश्चन बने या क्या है। देखो अभी जो मेरे पास डाटा है जहाँ से मैं आपकी प्रीवियस का कलेक्शन उठाता हूँ उसके बेसिस पर नहीं है। अगर मुझे मिलता है और अभी, क्योंकि अभी और सीरीज़ निकलनी है, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा किसी और सीरीज़ के साथ, आप टेंशन मत लेना। और आपकी नहीं तो इस PDF में या आपको टेलीग्राम चैनल पर वो क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, ठीक है, उसके आंसर के साथ। देखो अब आता है, और क्योंकि आप भी जानते हैं एफ कैट प्रीवियस ईयर या कुछ भी होता है वो ऑफिशियल आउट नहीं करता, सब मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो उस चीज़ को आप समझिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इनिंग्स वाला मैंने आपको कहा था जब सेशन लिए थे तब भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इनिंग्स वाला। अगर अभी भी किसी को नहीं पता तो गाइस 4-5 वीडियोस बनाई हैं, उनको देख लो। मुश्किल से मुश्किल आपके 2-2.5 घंटे जाएंगे, बट आपका एवरेज का कोई भी क्वेश्चन फिर मोस्ट प्रोबेबली छूटेगा नहीं एफ कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब चलते हैं। चाहोगे तो मैं उसको आपका कमेंट में पिन करके रख दूंगा, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट को, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है आपका एवरेज स्कोर एक क्रिकेटर का 10 इनिंग्स में 50 है, ठीक है, हम समझ गए कि 10 इनिंग्स में तो है हमारा 50 रन्स का। और इफ़ द एवरेज ऑफ स्कोर फर्स्ट 6 इनिंग्स का 40 दिया हुआ है और लास्ट की 4 इनिंग्स का पूछा है। तो देखो अब यहाँ क्या करोगे आप, इसको दो बेसिस पे कर सकते हो। कैसे? बेसिक मेथड क्या है कि 10 का 50 है तो आप इसकी मल्टीप्लाई 10/50 करो, और इसमें से 6 × 40 माइनस करके इक्वल टू आप 4x सॉल्व कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका ये 500 हो जाएगा, है ना गाइस। माइनस ये कितने करोगे 240, तो कितना बचेगा 360। और 360 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपका 90x। 90x ही आएगा ना, 260 बचेगा गाइस, है ना। 260 यानी कि अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको कैंसिल करते हैं 6 से, और बचेगा 2, यानी कि 65 आना चाहिए आपका इसका आंसर। अब इसको देख लेते हैं क्या मे भी हम एलिगेशन से सोल्व कर सकते हैं। लेट्स ट्राई, है ना। तो 50 है, हमने 50 मिडल में रख दिया, 40 यहाँ है गाइस, ये हमें नहीं पता। और हम जानते हैं जो इनका अंतर आ रहा है वो है आपका 6 और 4, है ना। 6 और 4 ही है, 4 है। बट यहाँ गैप कितना है, यहाँ गैप आ रहा है हमारा 10 का। तो हम कह सकते हैं 4 = 10 है, और हमें 6 की वैल्यू चाहिए, तो 4 यहाँ रख के मल्टीप्लाई 6 से करा सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2, और 2 को इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 15। अब एक चीज़ याद रखो, मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू होती है आपकी हमेशा इसके और इसके मिडल में होती है। अगर ये इससे छोटा है यानी कि इससे ज़रूर ऐड होगा, लेकिन 15 को इसमें ऐड कर दोगे 65, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। और एलिगेशन का प्रोसेस क्या है वो आपके सामने यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है। तो याद रखना एलिगेशन वहाँ आपका 99% लगेगा जहाँ भी एक ही दो चीज़ से एक चीज़ बन रही है वहाँ। तो याद रखना दो चीज़ से सिर्फ एक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है द एवरेज वेट ऑफ ABC, 3 का एवरेज दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते, 3 का हमारा 60 दिया है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा इनका, आप कह सकते हो 120, ठीक है गाइस। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है AB का एवरेज, यानी कि 2 का एवरेज, या A और B प्लस का ही कर लेते हैं। इसका एवरेज तो है 45, तो इनका सम हो जाएगा 90। नेक्स्ट कह रहा है B + C, इनका एवरेज है 35, और इनका सम हो जाएगा 70। अगर मैं देखूं, मुझे फाइंड करना है सिर्फ बी का वेट। किसका गाइस, सिर्फ बी का वेट फाइंड करना है मुझे। तो मैं इनको अगर सबको ऐड करूं, इन सबको ऐड करता हूं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ABC, ठीक है, ABC इसको लिख सकता हूं A + B + C + B, है ना, क्योंकि 2 B है। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 90 + 70 यानी कि 160, ठीक है। और ABC का वेट का टोटल सम क्या है हम पे 120, यानी कि खाली B की वैल्यू आ रही है आपकी 40, तो आंसर हो जाएगा 40। एक बार और समझ लो, देखो तीनों का सम आया था आपका 120, A + B का सम आया था आपका 90, और B + C का सम आया था आपका 70 गाइज। अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो आप कहेंगे A + 2B + के C = 160, और ABC का सम है 360, यानी कि यहाँ सिर्फ बचेगा B, और उसको माइनस में लेके जाऊंगा तो 40, यानी कि B का वेट आ गया आपका यहाँ 40।
इज़ योर आंसर। याद रखना सब क्वेश्चन आपके ट्रिक से नहीं होते, कुछ आपकी बेसिक कैलकुलेशन से भी होते हैं, ठीक है। तो देखो ये था गाइज लास्ट क्वेश्चन। जितना भी मेरे पे डाटा था उसके अकॉर्डिंग आपके PYQ जो थे वो एवरेज के यही है, ठीक है। अगर कोई मुझे लगता है कि रह गया है तो मैं उसको आगे कवर करा दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब मेमोरी बेस्ड है। जहाँ तक मेरे को डेटा मिला मैंने उसको अरेंज करके आपको एक अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, ठीक है। तो मैं फिर कह देता हूँ जिसने एवरेज का भी पार्ट नहीं किए हैं, अभी भी टाइम है, अभी भी करना चाहते हो तो कमेंट में पिन कर दूंगा पूरा प्लेलिस्ट, जाके उसको देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट मुझे बता देना। देखो एवरेज हो चुका है, टाइम एंड डिस्टेंस तुम्हारा कवर करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्या करना चाहते हो वो बता देना, अदरवाइज फिर मैं अपने हिसाब से देखूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज से आपका करूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही है। उसके बाद टाइम एंड वर्क कर देंगे हम, ठीक है, ओके। और हाँ, कल आपका गांधी एरा मैं एंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि 2 सेशन उसके हो चुके हैं, और कल एक लास्ट सेशन और ले लेंगे, उसके बाद गांधी एरा आपका कंप्लीट हो जाएगा गाइज। और आप सपोर्ट थोड़ा कम कर रहे हो गाइज, सपोर्ट करो प्लीज़। देखो सपोर्ट नहीं मिलता तो मोटिवेशन थोड़ा डाउन होता है वीडियोस बनाने का। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर PDF भी प्रोवाइड करा रहा हूँ गाइज। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।